नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। उसे गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना नहीं थी, फिर भी वह थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने इसलिए डाले ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने भी उसको भिक्षा दी है। रास्ते पर आते ही सामने से उसे दूर से ही राजा का रथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, आज राजा से अच्छी भीख मिल सकती है। राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया कि उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज कभी भी उसे राजा से भीख नहीं मिली थी, क्योंकि हमेशा ही द्वारपाल उसे बाहर से ही लौटा देते थे। आज राजा स्वयं ही उसके सामने आकर रुक गया था। भिखारी सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति आकर खड़े हो गए और उससे कहने लगे कि आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ छोड़ करके, कुछ त्याग कर एक भिक्षु की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो कि यह मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। मेरे रास्ते में तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो पहले मिले, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। तुमने मुझे मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए मुझे भिक्षा अपनी तरफ से जरूर दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया है कि एक भिखारी से भीख मांगी जा रही है और वह मना भी नहीं कर सकता था। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकाल कर उसने राजा को दिया। राजा वहीं एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे बढ़ गया। सबने राजा को बढ़ चढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को तो एक चावल के दाने का गम सताने लगा था। वह घर आया था। जैसे ही उस भिखारी की पत्नी ने भिखारी को देखा, उसने झोली ले ली और उससे पूछा कि तुम्हारी झोली में आज कितना मांग करके लाए हो। और झोली पलट करके उसमें देखा तो सारे चावल तो जैसे होते हैं वैसे थे, लेकिन मात्र उसमें एक ऐसा चावल था जो सोने का। भिखारी की पत्नी ने कहा कि आखिर इस झोली में यह एक ही सोने का दाना कैसा है। तो भिखारी ने सारी बात बता दी कि किस तरीके से राजा ने उससे भीख मांगी और मैंने उसे एक दाना ही सिर्फ दिया, और उस दाने को देने के बाद भी राजा तो खुशी से चला गया, लेकिन मुझे एक दाना देने पर भी बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मैंने कभी किसी को कुछ दिया नहीं, सिर्फ मांगा ही है। आज एक चावल का दाना देने पर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन यह दाना वही है जो मैंने राजा को दिया था, वह दाना सोने के रूप में हो गया। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी के सामने छाती पीट करके रोने लगा और कहने लगा कि दान का महत्व मैं आज समझ पाया हूँ। पता नहीं किस रूप में वह दान हमारे लिए वरदान बन जाए, लेकिन मैंने कभी दान नहीं किया, सिर्फ लोगों से मांगा और खाया। उसका परिणाम कि मैं हमेशा भिखारी का भिखारी ही रहा। ऐसा कह करके वह रोने लगा और उसने मन बना लिया कि जैसा मैंने किया था वैसा मुझे मिला, लेकिन मैं आज के बाद जो भी मांगूंगा उसमें से थोड़ा सा भाग दान में जरूर दूंगा। तो दोस्तों, ऐसी कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।